कुछ नए विचारों के साथ प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, वक्त के हाथों इंसान बदलते देखा है, भक्त के आगे भगवान को मचलते देखा है। सांझ को तो तुमने भी देखा होगा, हमने सांझ से पहले सूरज ढलते देखा है। जी हाँ, ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सभी को पता ही है, समय, टाइम, काल या वक्त सब एक ही बात है। समय और समझ का तालमेल बैठाना ही जीवन का सर्वोपरि सत्य है। अब बात करते हैं कुछ रियल फैक्ट्स की। यानी कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या समय के साथ समझ की ज़रूरत है? जी हाँ, समय कभी एक सा नहीं रहता है। मैं कहती हूँ, वक्त बदलता है, कभी सीधा तो कभी उल्टा चलता है। सच है, दुनिया एक कीचड़ है, मगर कमल भी तो इसी कीचड़ में खिलता है। बहुत चंचल है मानव मन, कभी हिम्मत हार जाता है तो कभी तूफानों से लड़कर मुसीबतों को कर पार जाता है। सच है, कांटों में ही गुलाब खिलता है। वक्त बदलता है, कभी सीधा तो कभी उल्टा चलता है। मुसीबत में जो काम आए बस वही अपना है, और जो नजरें चुराए समझो झूठा सपना है। मुसीबत में ही सच्चा दोस्त मिलता है। वक्त बदलता है, कभी सीधा तो कभी उल्टा चलता है। माना गरीबी, लाचारी, मजबूरी बहुत रुलाती है, मगर सच है ये कि अच्छाई से सदा बुराई हार जाती है। मेहनत से दुनिया में सब कुछ मिलता है। वक्त बदलता है, कभी सीधा तो कभी उल्टा चलता है। इंसान वही है जो अपनी बात से कभी मुकरता नहीं। लाख मुश्किलें आए भले ही, मगर अपने चरित्र से गिरता नहीं। याद रखो, मानव जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। वक्त बदलता है, कभी सीधा तो कभी उल्टा चलता है। दोस्तों, सभी के साथ एक स्थिति अवश्य ऐसी आती है जब निर्णय या फैसला लेना होता है। कुछ लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि फला व्यक्ति ने सही वक्त पर सही निर्णय लिया। जब निर्णय लिया जाता है तब पता नहीं होता कि वह निर्णय सही है या नहीं है, वो डिसीजन जो उसने लिया है कि वो कैसा है। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है और उस फैसले का परिणाम आता है, तो वो परिणाम सही होता है तो जीवन सफल हो जाता है, और यदि परिणाम या रिजल्ट सही ना हो तो कहा जाता है कि फला व्यक्ति ने बहुत मूर्खता की है, उसने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। अर्थात यहाँ काम करती है समझ। मेरे हिसाब से समझ दो प्रकार से काम करती है। पहली तो अपनी समझ, और दूसरी लोगों की गलतियों से सबक लेकर, या यूं कहूँ कि दूसरों के अनुभवों से सीख लेकर अपना फैसला लेना। दोस्तों, अगर प्रत्येक गलती आप खुद करोगे तो जीवन व्यतीत हो जाएगा, आप कभी सफल नहीं होंगे। मेरा मानना है कि वक्त का सही उपयोग सही समझ के साथ ही करना चाहिए। अब बात करते हैं कि मान लो आपने कोई निर्णय लिया और उसका सही रिजल्ट नहीं मिला, यानी आपको परिणाम सही नहीं मिला, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे या अवसाद में चले जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको डिप्रेशन में जाने की। आप नए सिरे से नया काम आरंभ करें, क्योंकि वक्त सदा चलता रहता है, और जब चलता रहता है तो आपको अपने मन को भी हर वक्त चलने के लिए तैयार रखना है। अर्थात जीवन के परिवर्तनों से या बदलाव से डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं कहती हूँ, वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं। वक्त के आगे सभी झुके, यह झुकता नहीं। देता है वक्त हर एक से एक ही संदेश हर पल, चलता चल राही बस चलता चल। अंधेरों में, उजालों में या खुशियों के त्योहारों में, चट्टानों में, पहाड़ों में या बगीचों गलियारों में, चलता चल राही बस चलता चल। पथरीली राहों पे या कंटीली झाड़ियों में, पैदल पैदल, पसीना पसीना या सुखदायक गाड़ियों में, चलता चल राही बस चलता चल। ना गवा वृथा वक्त ना जन्म ए साथी, कीचड़ में खिले कमल, काली कोयल मीठा गाती, चलता चल राही बस चलता चल। जब तक कामयाबी तेरे कदम न चूमे, ध्यान रखना, जब तक कामयाबी तेरे कदम न चूमे, जब तक खुशहाली तेरे चारों ओर न घूमे, चलता चल राही बस चलता चल। हर उम्मीद हर आरजू के अंतिम एहसास तक, हर उम्मीद हर आरजू के अंतिम एहसास तक, कहे रीता गुनगुना मुस्कुरा आखिरी सांस तक, चलता चल राही बस
चलता चल। सहज रहें दोस्तों, सरल रहें, जीवन की धारा में बहते रहें। यही पूर्णता सत्य है। अगर मन मुताबिक कुछ मिल जाता है तो भी अच्छा, और नहीं मिल पाता है तो समझो विधाता ने आपके लिए कुछ और ही सोच रखा है। पर शर्त सिर्फ एक ही है, हर वक्त पूर्णतः जोश से अपने कार्य अथवा कर्म करते रहें। मस्तिष्क के कचरे को साफ करते रहें। जैसे मोबाइल से फालतू चीज़ें डिलीट करते हैं, वैसे ही जीवन के अनमोल क्षणों को उपयुक्त कार्यों में लगाएं और फालतू चीज़ें सारी डिलीट। यानी कि अब मैं कुछ फालतू चीज़ों के बारे में बात करती हूँ आपसे कि फालतू चीज़ें हैं क्या। फालतू चीज़ें हैं शिकायतें। तो हर किसी के पास है आज शिकायतों का पुलिंदा। आज का मानव है जैसे एक घायल परिंदा, इच्छा रूपी पंख मिले हैं उड़ने के लिए, बांधे पग बेड़ियां शिकायतों की, फिर भी है इंसान जिंदा। हर किसी को किसी ना किसी से शिकायत है, कैसे समझाएं मानव जन्म उस रब की इनायत है। ना कर इसे बर्बाद उलझ कर शिकायत में, खुश रहना सीखो यही खुदा की इबादत है। ना करो शिकवा शिकायत ये जलन ताप है, गौर से देखो स्वयं को वजह बंदा आप है। जिसने शिकायतों की फसल उगाई है उसके साथ दुखों की काली परछाई है। जिसने इस विकार से मुक्ति पाई है उसके हिस्से में सारी खुशियां आई हैं। तो दोस्तों, तो शिकायतों से आप दूर रहिए। अब बात करते हैं, वक्त कैसा भी हो आपने मुस्कुराते हुए अपने संपूर्ण कर्मों को इस जीवन में ही करना है। अब इस बारे में कुछ लोगों के विचार में यही है कि जीवन एक ही है, ऐश कर ले। अरे भाई, अगर जीवन एक ही बार मिला है तो पहले समय को कैश करो। अगर वक्त ही ना रहा तो हाथ मलते रह जाओगे, ना ऐश कर पाओगे और ना कैश कर पाओगे। इसके बारे में मेरे विचार हैं, टालू ना बने। एक बहुत बड़ा गम अधिकतर लोग पालते हैं। आज का काम सदा कल पर टालते हैं। जब वक्त निकल जाता है हाथ से तो गुस्सा तकदीर पर निकालते हैं। कब तक चलोगे साथी जीवन सफर को यूं ही टालते टालते। उम्र गुजर जाती है ख्वाहिशों को संभालते संभालते। रह जाते हैं दर्द भरे कांटे राही जिंदगी में। थक जाओगे यारो उन्हें तुम निकालते निकालते। कोई दोष देता है वक्त को, कोई हालात को, कोई दोष देता है अरमान को, कोई जज्बात को। कमियां ही निकालता रहता है इंसान उम्र भर, पल पल मारता रहता है सदा अपनी चाहत को। व्यर्थ की बातों में वक्त को यूं ना गवाया करो। मंजिल दूर नहीं है पर कदम तो बढ़ाया करो। करने हो गर सभी अरमान पूरे, करने हो गर सभी अरमान अपने पूरे, तो सपनों को तुम संवारा और सजाया करो। दोस्तों, टालू ना बने, सिर्फ और सिर्फ दयालु बने। धन्यवाद।